साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आपके किसी भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपका किसी का भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर आपका पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम या फिर पीसीएस का कोई सा भी एग्जाम या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो, लाइक आपका बैंकिंग में तो खैर नहीं आएगा, रेलवे के हिसाब से, या आप स्टेट लेवल का किसी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी कोई सा भी एग्जाम हो, तो आप यही क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। और दूसरी बात ये एक चैलेंजिंग टास्क है, मतलब चैलेंजिंग टास्क इस तरीके से है, यदि आप तैयारी कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इनमें से जितने भी क्वेश्चन है ये आप देखना कि आप कितने क्वेश्चंस के आप आंसर सही बता पाते हो। ठीक है जी, क्वेश्चंस होगा दोनों बायलिंगुअल और हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताता चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया? द आइडिया ऑफ ombudsman इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ऑप्शन आपके सामने है जो है यूएसए, चाइना, स्वीडन, इंग्लैंड। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो ये लिया गया है विचार स्वीडन से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरी जो मैं एक बात बता दूं, इसको क्या है स्वीडन कंट्री ने क्यों लिया था, बेसिकली क्या था कि स्वीडन में ही पहली बार ये लोकपाल के विचार की अवधारणा ली गई थी। और इसके यहाँ पे लोकपाल नहीं बोला जाता, पर्टिकुलर जो इंग्लिश में नाम लिखा है मैंने वो यहाँ पे प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है ऑम्बड्समैन। ठीक है जी, स्पेल ऊपर भी दी हुई है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, स्वीडन ने इसे फॉलो किया और 1809 में ये वहां पे तब से लग चुका है। बेसिकली लोकपाल का यूज आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ। जो ब्यूरोक्रेट वगैरह बहुत अच्छे अधिकारी वगैरह होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनकी जांच वगैरह करने के हिसाब से इस पर्टिकुलर बिल का यूज किया जाता है। और इंडिया में भी इसके लिए काफी ज्यादा मूवमेंट वगैरह सारी चीजें हुई थी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए इसका आपको आंसर पता है या नहीं है। Who among the following moved object resolution in the Constitutional Assembly? संविधान सभा में उद्देशिका को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन आपके सामने किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है बी एन राव, बी सरदार पटेल, ठीक है, बी आर अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर जो इसका है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपके ना आपके फॉर्मूला काफी तरीके से आ सकता है कि किसने प्रस्तुत किया था उद्देशिका। तो ये जो इसका सही आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका में बेसिकली है क्या चीज, जो फोर्स किया गया, फोकस किया गया उद्देशिका पे, वो फोकस इस चीज पे किया गया है कि उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्ता को पर्टिकुलर हमारे संविधान में लेकर आया गया है उद्देशिका के अंदर। तो इसमें किसकी मेन योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट आंखें बंद करके टिक लगा सकते हो जवाहरलाल नेहरू। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इस वाली चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा? तो यहां पे आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले हमारे अस्थायी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो पर्टिकुलर उसमें ये डेट भी आप याद रख सकते हो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो उसमें क्या था, ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो दूसरे अध्यक्ष बने उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ये स्थायी अध्यक्ष थे। और इस क्वेश्चन के हिसाब से दूसरे अध्यक्ष भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है पहला अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इनको कब बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के लिए 1946 में 2 दिन के लिए केवल सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट बने थे संविधान सभा के। उसके बाद डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और फिर उसी में उन्होंने आगे प्रोसेस किया है पूरा का पूरा। ठीक है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? Who headed प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके सामने इसकी जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ठीक है जी, और इसके बाद है आपका बीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू। यदि आपको पता है इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इसमें आप आंसर दे सकते हो अपने हिसाब से। यदि आपको पता है तो बिल्कुल बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा इस वाली चीज का आंसर कि क्या है, किसने ये प्रांतीय
तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर बी सही आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बने थे ये। ठीक है, कौन बना था प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रेसिडेंट थे भैया। ये समिति बनी है ना प्रांतीय संविधान समिति, इसको नाम को आप फिर से देख लीजिएगा। इसको प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी बोला जाता है, ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रेसिडेंट कौन था, नेतृत्व किसने किया, प्रेसिडेंट कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके साथ साथ दो चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी कमेटी का वो किया था? तो इसके लिए जो जो कमेटी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो पूछी जा सकती है, उसका आपको सही जो आंसर है वो संचालन समिति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आप याद रखिएगा ये वाली चीज, यानी कि संचालन समिति के प्रेसिडेंट थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जाए तो ये किसके थे? संविधान समिति के प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, याद रखना है ये वाली चीज आपको, ये संविधान समिति के प्रेसिडेंट थे। मैं नोट कर देता हूं, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये संचालन समिति के थे, ये संविधान समिति के थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति के। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश से, आयरिश से या फ्रेंच से। तो इसका जो सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जो अपनाए गए हैं आपके कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आप अब इसके अलावा यदि बात की जाए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है मौलिक अधिकार हमेशा अमेरिका के एग्जाम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारा क्या? संसदीय शासन प्रणाली। याद रखिएगा ये वाली चीज, यही चीज पूछी जाती है बेसिकली क्वेश्चन में। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए, आयरिश संविधान से लिए गए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, Who did the Constitutional Assembly adopt the Constitution of India? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो ऑप्शन आपके सामने 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। तो इसका जो सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इसको इंप्लीमेंट मतलब लागू कब से किया गया? 1950 से लागू किया गया, 1950 से, एक साल बाद से। ठीक है, याद रखना ये वाली डेट, दोनों डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1947 का कोई रोल नहीं है इसमें, देश आजाद हुआ था। उसके बाद 2 साल के बाद, कुछ महीनों के बाद पर्टिकुलर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया है। ठीक है जी, अडॉप्ट कब किया गया? 1949 में। और 26 जनवरी को, उसी दिन 26 जनवरी की तारीख को इसे इंप्लीमेंट लागू कर दिया गया। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया है? योजना आयोग के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, वर्किंग कमेटी के द्वारा। तो सही जो इसका आंसर है वो है संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, आप याद रखिएगा इस चीज को। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा ये आप चीज। अब बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अभी बताया था मैंने आपको कुछ समय पहले। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ठीक है जी, द ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच लैंग्वेज? अब आपको इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा किस उसमें लिखा गया था। चलो ये आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि शायद इसका आंसर इंग्लिश हो सकता है क्योंकि ऑन बी इंग्लिश भी दिया हुआ है ऑप्शन बी, लेकिन नहीं, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मसौदा कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया था। याद रखिएगा ये वाली बात कि दोनों में लिखा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, इंग्लिश एंड हिंदी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? ऑप्शन आपके सामने, आप देखिएगा क्या चीज ऐसी है जो इसमें शामिल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब विशेषता नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? उसके बाद है इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी टू स्टेट सेटल डिस्प्यूट, विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकल स्तरीय सरकार
और दूसरा जो सबसे लास्ट जो पॉइंट है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो जो भी आप देखोगे डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो यहाँ पे भी बात की जाए तो कौन सी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एकल स्त्री, मतलब ये वाली चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। ऑप्शन सी जो इसका आंसर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। ठीक है, बाकी तीनों की तीनों चीजें हैं, आपकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है इंडिया का, ठीक, विवादों के लिए हमारे लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, जुडिशरी सिस्टम भी है, और ठीक है सेंटर और राज्य का अलग अलग शक्तियों का विभाजन भी है। तो सारी की सारी चीजें हैं, बाकी एक ही चीज नहीं है, एकल स्तरीय सरकार का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा अपने क्वेश्चंस को ऐसे डेली रिवाइज करने के लिए।